प्यारे भाइयों, आप सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं अपने डीवीपीएसटी के बारे में। और मेरा डीवीपीएसटी प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में हुआ था। उसी के बारे में बातचीत करने वाला हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे और क्या क्या समस्या वहां पर आ रही हैं, वहां के अधिकारी कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। जब मैं गया तो मुझे क्या करना पड़ा था, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ। और ऐसे मित्र जो अभी जिनका डीवीपीएसटी नहीं हुआ है, ख़ासकर उनके लिए ये ख़ासकर वीडियोज़ होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोग भटक रहे होंगे, बट यहाँ आपकी सारी क्वेरीज़ जो है ख़त्म होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जब हम वहाँ पे गए तो सबसे पहले आपका जैसे 9 बजे आपकी ओपनिंग होती है, लेकिन 9 बजे के पहले ही आपको जो है अंदर ले लिया जाएगा, यानी कि पौने 9 बजे तक। यानी कि पौने 9 बजे तक हमारी एंट्री, वहाँ पर एंट्री होने के लिए सबसे पहले आपके जो एडमिट कार्ड निकला हुआ है डीवीपीएसटी का, तो उसमें आपको एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा। तो एक फ़ोटो और आधार कार्ड, ये दोनों चीज़ें एडमिट कार्ड के साथ में आपका वहाँ पर एंट्री होगी। गेट पे ही आपको रजिस्टर में एंट्री की जाएगी। उसके बाद अंदर ले लिया जाएगा आपको। अंदर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर बैठने की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, यानी कि कुर्सियाँ वगैरह ठीक ठाक बढ़िया तरीके से लगी हुई हैं। बगल में पानी रखा है, तो ऊपर से जो है छावनी लगा है यार, आप वहाँ से बैठ सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग बैठे। उसके बाद एक एक करके सबका अनाउंसमेंट होने लगा। सबसे पहले वहाँ के जो अधिकारी थे वो बहुत ही अच्छे थे और चीज़ों को समझ रहे थे और हमारे हित में ही बात कर रहे थे। तो उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले अपना कैसे क्या करना है आपको वहाँ पर उन्होंने बताया माइक के माध्यम से। उसके बाद एक एक करके सबका नाम फिर से बुलाया गया और सबका जैसे ही अटेंडेंस हुआ तो वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा गया और आपका रोल नंबर बताया गया। तो रोल नंबर वैसे आपका एडमिट कार्ड में भी होता है, तो वो उसी से हिसाब से आपको बुला रहे थे। तो उसके पहले उसके बाद फिर सबको एक एक करके अंदर लिया गया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, तो उसी हॉल में जैसे 5-5 बंदों को अंदर बुलाया जा रहा था। तो अंदर 5-5 बंदे अंदर जाते तो वहाँ पर 4-5 काउंटर लगे थे। यानी एक काउंटर पे आपका आधार चेक होता था और आधार चेक होने के बाद वहाँ पर आपकी फ़ाइल निकलेगी। यानी कि जितना भी फॉर्म फिलअप करते समय आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया था वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें यानी कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें वहाँ भी रहेगी। यानी कि जैसे हाई स्कूल, इंटर और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये चीज़ें जो है आप लोग वहाँ पे लगाए होंगे, तो वो सारी ज़ेरॉक्स भी वहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो फ़ाइल आपकी निकाली जाएगी। फ़ाइल में निकाल के एक एक चीज़ मिलान करेंगे। तो जैसे वहाँ पर कई सारे फॉर्म अंदर जो है रहते हैं, तो उस फार्म में एक एक फार्म जो है ओके करते जाएंगे वो लोग। यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, यानी कि 2-3 काउंटर हो के आप जाएंगे। उसके बाद तीसरे काउंटर पे जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक होगी। यानी कि उसके पहले जो दूसरे काउंटर पर था, उस दूसरे काउंटर पे आपकी पाँचों उंगलियों की, यानी कि दाहिना और बायां हाथ, दोनों हाथों की 5-5 उंगली, यानी कि 10 उंगलियों की आपके वहाँ पर फिंगर लगाया जाएगा। ये चीज़ें होंगी और हर जो है फॉर्म पे आपको साइन करना पड़ेगा। इतना कुछ होने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होगा। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद जो है आपको जो है हाइट के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास हाई स्कूल, इंटर और अगर आपने एनसीसी किया है तो एनसीसी, और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और निवास, ये यानी कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये चीज़ें होनी चाहिए। और वो तभी का होनी चाहिए जब आप ऑनलाइन करा रहे थे, यानी कि 2023 दिसंबर से लेकर 2024 जनवरी तक, यानी कि फॉर्म फिलअप जो है करने के पहले पहले की आपकी जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। ये तभी का मान्य वहाँ पर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तब का होना चाहिए। और अगर आप कोई भी आपका ले जा रहे हैं तो वो आपको जो है जनरल में काउंट करेंगे, जनरल में डाल देंगे। तो इस तरह से है। तो आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक होगा। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के तुरंत बाद आपकी वहाँ पर हाइट नपेगी। हाइट और चेस्ट दोनों जो है यहाँ पर देख भाइयों, अगर बात करें हाइट की, तो हाइट प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में
आपकी थोड़ी अच्छी ले रहे हैं, यानी कि टाइट हाइट ले रहे हैं, कुछ भी हो। क्योंकि जब हम यहाँ यहाँ नपाए थे, कटरा में इलाहाबाद में नपाया था, तो वहाँ 169.5 आया था मेरी हाइट, और वहाँ पर जो मेरा नपा है 168.8 नपा है। तो और मेरे साथ और भी लड़के थे, मेरे ग्राउंड का एक लड़का था, उसका भी 168 एग्जैक्ट आ रहा था, लेकिन वहाँ पर 167 दशमलव कुछ आया था, तो वो भी अब इस साइड में बाहर हो गया था। तो हालांकि मेरा फिट हो गया है, और बाकी चेस्ट वगैरह सब कुछ मतलब अच्छी तरीके से आपकी मेज़रमेंट वहाँ पर किया जा रहा है। अगर आपका एग्जैक्ट आप इधर-उधर कहीं ना पाए हैं, आपका 168 है, तो वहाँ पर आपका नहीं आएगा, ये जान लीजिए। आपका 168 से ज़्यादा ही होना चाहिए, इस तरह से वहाँ पे लिया जा रहा है। हालाँकि आप अगर अपील करेंगे, तो क्योंकि वहाँ पर हमें ऐसे देखने में लगा कि दोनों मैनुअल मशीन ही है, डिजिटल हमें नहीं समझ में आया। क्योंकि डिजिटल में जैसा वीडियोज़ में हमने देखा था, उस तरह का वहाँ पर कोई मशीन नहीं थी। दोनों मैनुअल हमको लग रहा था, और मैनुअल से ही सबका नाप रहे थे। तो इस तरह से आपका मेज़रमेंट हो जाएगा। ये होने के बाद फिर आपको कागज़ में वहाँ पर ओके करेंगे रिपोर्ट, फाइल आपके हाथ में रहेगी। वही फाइल लास्ट में जाकर आप जो लास्ट काउंटर है वहाँ पर देंगे। उस काउंटर पे आपका जो है सिग्नेचर कराएंगे, वहाँ पर आपका फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे, और आपको बता देंगे कि आप इस तरह से जो डीवीपीएसटी वहाँ पर हो रहा है। तो आप लोग भी घबराएं ना, और जो भी अधिकारी वहाँ पर है वो अच्छे से बात भी कर रहे हैं, फ्रैंकली हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, आपको बता रहे हैं हर चीज़ आपको कैसे करना है। और मेरे साथ में वहीं ग्राउंड में एक लड़का था जिसकी चेस्ट में प्रॉब्लम थी, तो उसको मौका भी दिया गया कि जाओ कुछ खा पी के आओ, थोड़ा अपना सपाट वगैरह मार के आओ, हो सकता है फिर आपका आ जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका भी नहीं हुआ। तो और लड़के थे, यानी कि कुल 70-75 बच्चों का बैच था हमारे में, जिसमें से आई थिंक 10-11 बच्चे जो है बाहर हो गए हैं। हाइट में ज़्यादा लड़के बाहर हो गए हैं। तो आप लोग इसका विशेष कर ध्यान दीजिए। और आपके लिए एक हम टिप्स भी बता रहे हैं कि अगर आप लोग जिसकी हाइट एग्जैक्ट 168 है, तो आप ग्राउंड वहाँ अंदर एंट्री करने से पहले कहीं अपना आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेना, और स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेना। हो सकता है आपकी वहाँ पर ठीक बैठ जाए। ये चीज़ें कर लेना, हो सकता है बैठ जाए, वो किस्मत की बात है। बाकी ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा करेंगे। जाइए अपना निसंकोच और बिना घबराए हुए करिए, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।